हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका ये जो नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, इस महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि निश्चित पूरी होकर रहेगी। तो ये भविष्यवाणी है क्या? आइए जानते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग जो है अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे क्योंकि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। सिंपल सी बात है। अब मुझे लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि आप शेयर क्यों किए करेंगे। शेयर करने से ऑफकोर्स आप दूसरों को गाइड कर रहे हो ना, प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, समझा रहे हो ना, तो इससे आपके कर्मा तो अच्छे होंगे ही। सिंपल सी बात है। किसी ने मुझे पूछा था और मुझे ये बहुत बात अजीब सा लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ओके। और देखो, रीडिंग प्लीज़ अपने अपने अकॉर्डिंग करके देखना। ये रीडिंग सभी के लिए है। साथ साथ अगर आप एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, परफेक्ट रीडिंग चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। मैं ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, जेन्युइन रीडिंग करूँगी, ये वादा है। जैसे कि मैरिज हो गया, लव लाइफ हो गया, करियर हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, हीलिंग करानी हो, कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है। चलो अब देखते हैं मैसेजेस। देखो, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस महीने आपको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, मतलब आपको जान लेना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले हेल्थ। आपको ना इस महीने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हो? हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है और हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने बॉडी पे ध्यान देना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑलराइट, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ी बॉडी पे ध्यान दो, सब अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा आपके लाइफ में आ सकता है जो अचानक से आपको अटेंशन देना शुरू कर सकता है। उस इंसान को इग्नोर नहीं करना है। उस इंसान का अटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, वो सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। अपना समय बार बार बर्बाद नहीं करना है कि किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी का कॉल आ रहा है, वो सारी चीज़ों पे नहीं। अपना समय बर्बाद नहीं करना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। ठीक है, चीज़ों को इस महीने ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि कुछ लोग अगर इंसल्ट कर देते हैं या कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, तो ज़्यादा पर्सनली इस महीने आपको किसी चीज़ों को नहीं लेना है। इस महीने आपको अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती है। और डोंट बी रूड टू योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स। अपने पेरेंट्स को लेकर और सिबलिंग्स को लेकर भी इस महीने आपको बिल्कुल भी रूड नहीं रहना है। ठीक है, ये सारे पहले कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस मुझे दिखाई दिए, मैंने आपको बताया। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअलिटी के अगर फील्ड में है, मुझे कुछ लोगों का दिखा यहाँ पे, तो आपकी इसमें ग्रोथ होने वाली है। और अगर नहीं हो तो और भी बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो भी काम है, जो भी आप करते हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो, उसमें आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल ट्विस्ट लेकर आओ, चीज़ों को स्पिरिचुअली ऐड करो। ठीक है, तो आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। उसके बाद जैसे आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कभी आप ना थोड़ा सा प्रेयर, प्रार्थना, वो सब थोड़ा सा कराओ। थोड़ा सा क्लिनजिंग करो अपने एरिया में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अपने रूम में, अपने घर में, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जो आपका स्टूडियो है या जहाँ पे भी आपका स्टोर है, वहाँ पे थोड़ा क्लिनजिंग की ज़रूरत है, निगेटिविटी है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक इवेंट प्लानर की तरह काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र। इस फील्ड में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप अब देखोगे कि आपकी ग्रोथ फटाफट हो रही है और हर एक ग्रोथ को आप काउंट कर पाओगे और अपनी डायरी में मेंशन कर पाओगे। अब देखो, यहाँ पे ऐसा भी है कि आप अपने पढ़ाई को, अपने कोर्स को, अपने स्किल को कम्प्लीटली चेंज करने वाले हो सकता है कि आप IT सेक्टर में आगे बढ़ने वाले हैं, फॉरेन में हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। टीचिंग फील्ड में भी बढ़ सकते हैं, नर्सिंग फील्ड में भी बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आप कुछ नया सीखने वाले हैं। उसके लिए आपको थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, अपने फैमिली को बताना पड़ेगा कि देखो, मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर रही हूँ या कुछ मैं नई स्किल सीख रही हूँ, मैं अपने डायरेक्शन को डिफरेंट कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, कोई नई जगह, नए प्लेस पे एडमिशन लेना पड़ सकता है। ये चीज़ जो आप सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं, तो क्यों नहीं करोगे? जब आप नए स्किल सीख कर हाई पेइंग सैलरी कमा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, हाई पेइंग जॉब हासिल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करोगे? ऑफ कोर्स करो। ठीक है, आपके सोल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। अभी आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बिल्कुल हड़बड़ा जाते हो, घबरा जाते हो, पर अब आपका सोल बहुत आराम से, अब आप बहुत आराम से रिस्पॉन्स करने वाले हो हर एक चीज़ों को, जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव सिचुएशन है। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत हो रही है। आपका जॉब एज अ कैशियर, सेल्स पर्सन, कॉल सेंटर में लग सकता है, ऐसे जगह में लग सकता है जहाँ पे आपको दूसरों को असिस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, और
ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी और के गोल को कर रहे हैं पूरा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इस बात को। हो सकता है कि आप छोटा ही काम करो, बड़ा ही काम करो, जो भी काम करो, जो आप काम करना चाहते हैं आप वो करना। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के काम को लेकर बैठ जाओ, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जिसमें आपका दिल लगता है, चाहे वो छोटा ही हो सकता है छोटी से ही शुरुआत हो, लेकिन आप वही काम करना जो है शुरू कीजिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आप आपके जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये काम कर लो, इसीलिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत हिम्मत से अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, जो भी आपके हैं, जो आपको गाइड करते हैं या कंट्रोल करते हैं या आपको प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज, उनको बता के ही करोगे ना, तो आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी में ग्रो कर पाओगे ना जिसमें आपको इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर ऑलरेडी काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप क्रिएटिव नहीं हो अपने काम में। थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, थोड़ा स्पार्क डालना है और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है, कुछ चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि करियर ग्रो करने वाला है, करियर इज़ ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग। ऐसा लिख सकते हो कमेंट में, माई करियर इज़ ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग। इस समय आ चुका है कि मैं बहुत ग्रो करूँगी या करूँगा। स्पॉटलाइट में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो इस तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और जो भी निगेटिविटी और करंट चैलेंजेस चल रहे थे, आगे आने वाले 16 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, इस महीने में ही। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे वो सिर्फ ख़त्म नहीं होंगे बल्कि रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, इसीलिए कुछ नए कोर्सेज़ अगर सीखना चाहते हैं, उम्र पे मत जाओ, जो भी एज है 30, 40, 45, 35 आप करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा मेंटोर आपको मिल रहा है और अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बहुत सारा आ रहा है और सोर्सेज जो है वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, जो भी सोर्स भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिससे भी आप मानते हैं, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। डर अगर रहेगा तो कोई काम नहीं बनने वाला, इसलिए अपने अंदर के डर को ख़त्म करना है। और अगर किसी को लेकर आप बहुत चिंता में रहते हैं कि मेरा जो पार्टनर है, मेरी जो बंदी है, मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो वाइफ है, मेरे जो फैमिली मेम्बर है, जो भी आपके लव वंस है, वो सेफ़ रहें, उनका हेल्थ अच्छा हो जाए। अगर आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है और आप चाहते हैं कि उनका हेल्थ अच्छा रहे, तो डेफ़िनेटली आपके लव वंस, अगर उनका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, अगर हो सकता है कि आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है और आप सोच रहे हो कि बस वो ठीक हो जाए, घर आ जाए, तो ये हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं प्रे करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली सभी लोग खुश रहें। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप में अगर नोक झोंक चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो जैसे एक दूसरे को माफ़ करके, गिव अप नहीं कर रहे हो एक दूसरे पे, बल्कि एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे को समझ कर एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं रिलेशनशिप का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, अगर आप कोई रिलेशनशिप में है तो आपका उसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट और सामने वाले से भी इंटरेस्ट मैं देख रही हूँ कि बढ़ रहा है, प्यार आ रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अब आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, सही समय पे, लाइक कॉल मैसेज करना बराबर जो है वो आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, मेल का जो भी कुछ भी है वो सब कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, परफेक्ट रीडिंग चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से कांटेक्ट करना। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना। नंबर मैं नहीं देती हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट करते हैं फिर बोलते हैं कि ये फेक आईडी है या फिर फेक है या नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके, सो अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।